नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डिसीज के साथ मिलकर हम ये शो लेके आते हैं क्रिप्टो करेंसीज का, और आज मेरे साथ पुनीत जुड़ जाएंगे, साथ ही वैभव भी है। उन दोनों से हम करेंगे चर्चा, और उन दोनों से चर्चा करने पर हम काफी तक आइडिया लेंगे कि इनको करना क्या है। लेकिन आइडिया आपको बीटीसी बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, आपको सोचने तक का भी समय नहीं दे रहा है। कल का मार्केट का मोमेंटम मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, जरा आप सीधा स्क्रीन पे ले आइए। इसमें कुछ ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो बता रहा है मार्केट वो आपको हाथों हाथ बता रहा है। पुनीत तो मेरे साथ कनेक्ट हो ही गए हैं। पुनीत को एक बार जरा रखिएगा स्क्रीन पर, और मैं पुनीत से भी बात करता हूँ। पुनीत, ये बिटकॉइन को क्या हो गया है? ये तो मौका ही नहीं ले रहा। हम तो एक्चुअली में बार बार वेट करते हैं कि कोई रिट्रेसमेंट मिले तो और एक्चुअली हो क्या रहा था पुनीत, जब तक हम ये सोच रहे हैं ना कि रिट्रेसमेंट मिले, हमको लगता है बीटीसी रिट्रेसमेंट देगा भी नहीं, वो गिरावट देगा भी नहीं आपको। क्योंकि आप देखो, हमने ना कल परसों फिबोनाची लगाई, हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं हर रोज, और उनसे एक्सपर्ट यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डिप आ जाए। तो हमने क्या किया, 14 लाख से लेके टिल 27 लाख वाला जो पहले भी लेवल्स बना था, उस पर हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक एसआईपी शुरू कर देते हैं, और दूसरे एसआईपी की जो किस्त होगी वो कम से कम अपने 38% पे रिट्रेसमेंट पे रख देते हैं। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 38% 22 लाख आके बनता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम 23-24 लाख में हमने कल शुरू किया। कल 24 लाख की मान लो, अच्छा हमने डिसाइड किया था पहले 1 तारीख से, लेकिन 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक में ऑलरेडी ये तो 5-6 लाख रुपए महंगा हो गया। तो चलो ठीक है, फिर हमने छोड़ दिया। फिर अपने दिमाग को समझाया, फिर हमने क्या किया कि एसआईपी शुरू की। एसआईपी का पहली किस्त गई थी 24 लाख की, तो हमने सोचा कि चलो 22 लाख में वापस मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं। ये फिर से स्पीड पकड़ गया। आप ये देखो, रिट्रेसमेंट के सिर्फ 2 कैंडल्स बनती हैं। आप तो खैर बहुत अच्छे से देखते हो कि हम तो इस मामले में थोड़ा कच्चे खिलाड़ी भी हैं, बट हमको भी ये समझ में आ रहा है। अब ये पूरे फिबोनाची वाले चार्ट को देखिए, रिट्रेसमेंट की सिर्फ 2-3 कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी बार, फिर से रिट्रेसमेंट के 2-3 कैंडल बनी, फिर से एक बड़ी बार। ये पुनीत जी कब तक और कैसे चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा? ये जो बैठे हैं लोग बैठे ही रह जाएंगे? तो सर गुड मॉर्निंग है। सॉरी मैं कल आपको नहीं पाया। बाकी रफली मैंने 21 लाख के आसपास मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपनी एंट्री ले लें। रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना एक ऑनगोइंग ट्रेंड में, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि एक समझदारी वाली बात है कि मतलब आपको उसके लिए वेट करो। व्हाट आई डू इज कि मतलब मैं एक छोटा सा मार्जिन अपना ऐड कर ही देता हूँ मार्केट में, जस्ट इन केस मैं मतलब अपनी रिट्रेसमेंट मिस कर लेता हूँ। अगर मेरा रिट्रेसमेंट लेवल मिल जाता है मुझे, मैं उस टाइम पे अच्छी सी एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन अम, जब तक मेरे पास रिट्रेसमेंट नहीं जाती तब तक मैं एक छोटी सी एंट्री हमेशा रखता हूँ, यूं कि हाँ, वाई मिस इट आउट, राइट। तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मैंने पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर अपना अकाउंट डबल भी किया है, और मेरे जो मतलब कलीग्स हैं उन्होंने 4 to 5 टाइम्स भी किया है। तो वही चीज है कि मतलब आप अगर आप वेट करोगे तो आपको शायद आपको वो एंट्री ना ही मिले। मार्केट का कोई भरोसा नहीं कि मार्केट आपको मतलब लेवल देगी नहीं देगी। दूसरी बात, मैंने आपको 22 लाख के आसपास ही आपको बोल दिया था कि आप एंट्री ले लो, छोटी सी एंट्री ले लो। और अगर मतलब आपको यहाँ से रेट आगे बढ़ता है तो आप अपनी पोजीशन को ऐड इन कर लेना, अगर वहां से नीचे गिरता है तब भी अपने पोजीशन को ऐड इन कर लेना। क्योंकि फंडामेंटली बीटीसी आज जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बीटीसी अब नीचे आने वाला है। मतलब अगर इसमें रिट्रेसमेंट आई भी 20-21 लाख मतलब $20-21,000 तक, मतलब अगर आया भी रेट इसका, तो वही एक मैक्सिमम लेवल होगा जहां तक ये मैक्सिमम गिर सकता है, वो भी जस्ट इन केस अगर गिर जाए तो। लेकिन जिस हिसाब से मतलब फंडामेंटल जितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उस हिसाब से मतलब मुझे नहीं लगता कि बीटीसी अब नीचे आने वाला है। दूसरी चीज, अम, आज की डेट में हो क्या रहा है, जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, वो बेसिकली गोल्ड के जो प्रैक्टिस रखते हैं अपनी, कि हम अपनी
एसेट्स को गोल्ड में रखते हैं एज अ हैज, ठीक है, अपनी मतलब अपनी पोजीशन को बेसिकली हैज कर देते हैं गोल्ड लेकर। वो ही आज क्या कर रहे हैं, वो गोल्ड की जगह पे बीटीसी को लेना प्रेफर कर रहे हैं। रीजन वही है कि इन्फ्लेशन मतलब आ रही है, तो मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ मतलब आपका गोल्ड का रेट फिर भी नीचे गिर सकता है, लेकिन बीटीसी का रेट ऊपर ही जा रहा है। तो आज की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब ग्रे स्केल हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, या फिर मतलब आपके जो यूएस रिजर्व्स हैं, या फिर मतलब आपके जो मेजर यूरोपियन रिजर्व्स है, वहां पे गोल्ड के अगेंस्ट रफली 2.5% के आसपास आपकी बिटकॉइन की रिजर्व हो चुका है, और वो बढ़ ही रहा है, वो बढ़ता ही रहेगा। वो बस उनके लिए दिक्कत ये है कि आज की डेट में बिटकॉइन की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो अगर उनको अवेलेबिलिटी मिल जाए, आज बीटीसी मिल जाए, तो वो आज भी ले लेंगे एंट्री, इतना मुझे पता है। तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी ले ही लीजिए, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब छोटी ले लीजिए, लेकिन ले लो, मिस मत करो। ठीक है। ठीक है। मैं ये भी बात बोलूंगा, मैं ये भी बात बोलूंगा, अपने एक रिसोर्स एक होता है जो रिसोर्स स्केयर से एक है, और बिटकॉइन मेरे को लग रहा है उससे भी स्केयर रिसोर्स हो रहा है। वजह बहुत साफ है, क्योंकि इसकी जो इसकी फिलॉसफी है, जो ब्लॉकचेन कंसेप्ट है, उसके अंदर इससे पहले से प्री डिफाइंड है कि सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइंस रहेंगे। तो अगर आप बड़े बड़े जाइंट इस पे उतर आए लेने के लिए, तो आप ये सोचो कि रिटेलर्स की तो उनको तो हवा ही नहीं लगेगी कि ये कहाँ पहुंच गया, क्योंकि एक्चुअली अब बड़े लोगों का गेम हो गया है। ये पहले था कि हम पहले पहले था कि हाँ पहले आए, अब ये मैं टिपिकली बोलूंगा कि ये बड़े लोगों का गेम हो गया। अब होड़ जो है वो बड़े चंक की हो चुकी है, छोटे चंक की नहीं है। जब तक ये छोटा चंक था तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन था। जब से बड़े इंस्टीट्यूशन आए तब से बड़ा मूवमेंट है। अच्छा पुनीत, एक चीज की हमको बड़ी खुशी है कि जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया ना, हमने एक बार भी सिंगल टाइम भी ये नहीं बोला कि आप बिटकॉइन से बाहर रहो और आप बिटकॉइन में मत लो। घूम फिर के टेढ़े मेढ़े करते हुए कैसे करके भी सभी एनालिस्ट से यही सवाल पूछे कि बीटीसी को कैसे प्लस करें, कैसे प्लस करें। एक बार भी नहीं पूछा कि बीटीसी को कैसे शॉर्ट करें, एक बार भी नहीं पूछा। ना पूछा ना सामने से जवाब आया। तो मैं बोलूंगा एनालिस्ट भी सुलझे हुए थे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि बीटीसी शॉर्ट करना है या उससे बाहर रहो। सभी ने कहा कि ठीक है, मौका मिलता है एंट्री करते जाओ। हमने 15 लाख से शुरुआत की, आज हम 27 लाख पे। हमको खुशी है कि कम से कम अगर 20-50 लोगों तक भी हम ये बात अपनी पहुंचा पाए, तो कम से कम उनका तो भला कर ही दिया, राइट टाइम पे एंट्री करवा के। सर मैं यही काम इथीरियम के अंदर भी हम कर रहे हैं। असल में इथीरियम के अंदर कल जो एक वीक बनी थी, इनफैक्ट 4 तारीख वाली वीक, आपको भी ध्यान होगा, वो 99,000 की बनी थी कॉइन डी6 के टर्मिनल पे। हमने देखा था इथीरियम की, वो आईएनआर टर्म्स में बता रहा हूँ। आज 86,000 का चल रहा है, ऑलमोस्ट आज भी 8% ऊपर है। चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रपोर्शनेट अगर आप बीटीसी टू इथीरियम देखेंगे, जैसे हम निफ्टी टू बैंक निफ्टी देखते हैं कई बार इक्विटीज के अंदर, तो ये आपको लगता है कि प्रपोर्शनेट थोड़ा सा भी पीछे है, इसको थोड़ा और आगे आना चाहिए, इथीरियम को थोड़ा और आगे चलना चाहिए, क्योंकि बीटीसी ऑल्दो इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी और बड़े मूव देता है, बट इथीरियम के अंदर वो थोड़ा लैक लस्टर है। पिछले 2 दिन का हिस्सा छोड़ दो तो अलग बात है, वैसे वो कम था। तो सर मेरी तो देखो एक मेरी क्या भी फिलोसफी ये है कि अगर आपका बिटकॉइन अगर गोल्ड है, या फिर अगर हीरा है, तो इथेरियम वहां पे आपका या तो गोल्ड है या फिर सिल्वर। सो it is always good to have an asset which will move according to the प्राइमरी एसेट, राइट। तो अभी बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब इथेरियम भी ऊपर चल रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन मैं अगर इथेरियम बीटीसी की बात करता हूँ, जो इथेरियम अगर मैं बीटीसी की बात करता हूँ, तो उस केस में मुझे अभी भी थोड़ा दिख रहा है कि चांस की मतलब शायद इथेरियम बीटीसी के कंपैरिजन में नीचे गिर जाए। और अगर ऐसा होता है तो मतलब वहां पे जो आपकी ग्रोथ है, वो बीटीसी की इक्विवेलेंट आपकी मतलब ग्रोथ नहीं दिखेगी, वहां पे थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन वहां पे आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा जहां पे आपको इथेरियम में अच्छी एंट्री मिल जाएगी। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड एट दिस स्टेज ऑफ टाइम इज कि आप अगर आप बाहर रह चुके हो मार्केट से, अगर आपने एंट्री नहीं ली है मार्केट में, बीटीसी में नहीं ली है, आप बीटीसी को अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि बीटीसी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इथेरियम में एंटर कर सकते हो। ये इथेरियम मार्केट उन लोगों के लिए है जो एक पूरा का पूरा कॉइन ऑन कर जाते हैं, ना कि उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन। तो वो चीज आ गई। दूसरी, अभी शॉर्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा मार्केट को। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, और ऐसे स्टांस में मार्केट को शॉर्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज,
फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ ओल्ड्स थे जो मैंने आपको बोले थे लास्ट टाइम भी कि वो कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, वो भी आज के डेट में नीचे आ चुके हैं। रीजन यही है कि जो आपकी डोमिनेंस है बिटकॉइन की ओवरऑल, वो आज की डेट में इतनी मतलब बढ़ चुकी है कि अब आपके पास ओल्ड्स के पास इतना मतलब अच्छा पॉइंट भी नहीं है जहां पे वो रिटर्न कर सके। बस अभी जो वो एक लास्ट होप बची हुई है बिटकॉइन के लिए, सॉरी जो ऑल्ट्स के लिए है, वो है कि जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की, अगर वो नीचे गिर जाती है आपके 67.73 लेवल से। हम्म। जो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट होता है हमारा, बेसिकली आप अगर उसको बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट को देखते हो ट्रेडिंग के ऊपर, तो आपको वहां पे कुछ लेवल्स दिखेंगे जो कि क्लियर कट लेवल्स है हमारे। और जो मेरे पास एक करंट लेवल है वो है 67 लेवल, 67% का। अगर मार्केट बिटकॉइन डोमिनेंस में अगर 67% से नीचे गिरती है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि हाँ, हमारे पास ऑल्ट रन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ऑल्ट रैली स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम पोर्टफोलियो अपना बीटीसी में रखें। ठीक है, ठीक डन। है, डन। सर इथेरियम सर के अंदर इथेरियम मैंने के दो अंदर मैंने बेस की है। जो बुलिंगर बैंड का बेस है जो बीटीसी के अंदर बहुत जोर से फटा है, और वो इथेरियम के अंदर अभी नहीं फटा है, पहला पॉइंट। तो जो आप भी नोटिस करवा रहे हैं कि बड़े चांसेस हैं कि इथेरियम भी हल्का सा स्लाइटली नीचे आ सकता है, ये तो मेरा एक पहला कंसर्न था। हालांकि मैं भी बहुत ही बुलिश हूँ इस पे। मैंने इस पे भी सर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है, और मैंने इसका जो 50 दिन का एवरेज निकाला है, यानी कि 50% अगर रिट्रेस होता है। ये मैंने लगाई कहाँ से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 50,000 से मोटा मोटी आप समझ लो कि ये लगी हुई है, 50,000 से लेके करीब करीब 90,000 की। तो इस पूरे में अगर आप मैं 50% रिट्रेसमेंट लेता हूँ, तो मेरे पास आके जो मेरे पोजीशंस मिल रही है वो मिलती है 69,000, यानी कि 70,000 रुपए के आसपास। मैं एक किश्त ऑलरेडी लगा चुका हूँ, सेकंड किश्त लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे मिले। ये नीचे कहाँ तक मिले? क्या मैं इसको 70,000 पे सौदा डाल के छोड़ दूं? आएगा आएगा, नहीं आएगा तो देखेंगे फिर। ऊपर में ज्यादा पोजीशन लेना भी खतरनाक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में आप वॉल्यूम के साथ बढ़ाते जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और नीचे हुए गिरते हुए अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे में प्लस करना चाह रहा हूँ, और मैं लगा देता हूँ सौदा। मैं इतना ही कर सकता हूँ, सौदा लगा देता हूँ। उम्मीद तो नहीं है शायद, बट फिर भी 70,000 का लगा दूं एक, क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना तो बोलिंगर डिस्टर्ब होगा, ना ही कोई एवरेज डिस्टर्ब होने वाली है। कुछ डिस्टर्ब नहीं होने वाला, क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, पिछले 3 दिन का राइज इतना जोर का है कि उसमें से अगर वो 50, 30, 40% रिट्रेस भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्यू क्या है सर इस पे? 70,000 पे भी लगा दूं? सर एक बार आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर एक बार फिर से बंद हो गया आपका माइक शायद। ओके, सो इज इट बेटर नाउ? यस, यस। राइट। सो 70,000 के आसपास मतलब एक अच्छा लेवल है, क्योंकि वो सपोर्ट है बेसिकली। आप एक काम करो, वहां पे 70 ना लगाओ उसको, आप कर दो 70,600 कर दो आप उसको। अगर वो 70,600 के 70,600। हाँ जी, 70,600 के ऊपर आपके पास एक मतलब सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वो सपोर्ट रेंज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और 70,600 से आपकी स्टार्ट होके आपकी सपोर्ट रेंज आपकी जाती है 59,000 तक। हम्म। ठीक है, तो मतलब आप ये एक आपकी सपोर्ट रेंज रहेगी जहां पे आप आराम से बिटकॉइन को, मतलब सॉरी इथेरियम को आईएनआर के अगेंस्ट मतलब दोबारा उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है तो सर, डन। इस रेंज में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मतलब देयर इज नो श्योरिटी कि मतलब इस लेवल पे आएगी नहीं आएगी। नहीं सर, मैं भी नहीं सर, मैं भी मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी इससे लड़ूंगा नहीं इस लेवल से कि भैया क्यों नहीं हो रहा। द थिंग इज डेट कि मेरे को ऐसा लगता है कि हायर एंड पे वॉल्यूम भरने से होता है कि आप थोड़े प्राइसिंग को ऊपर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुराने वाले लोग हैं उनका तो प्रॉफिट है, लेकिन मैं तो नया आदमी हूँ। आज मैं इथेरियम की चीजों को देख के, बीटीसी को देख के अगर मैं आज आ रहा हूँ और आज उतर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक कॉज ऑफ अ कंसर्न है, क्योंकि आप सब लोग पैसा बना के बैठे हैं जिन्होंने भी पहले से बीटीसी या इथेरियम लिया है। आज वाले के पास बेस कुछ नहीं, बफर कुछ नहीं है। तो मेरे उससे मानना है कि आप एक तो एसआईपी में आओ, सीधा सीधा अब उतरने का समय गवा चुके हो बीटीसी और इथेरियम के अंदर। फिलहाल एसआईपी के अंदर आओ जब तक कोई बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग वापस नहीं होती है। और दूसरा, पुनीत जी मेरे को जरा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं भी गलत जा रहा हूं तो। हाँ, एक तो पहले एसआईपी के अंदर आओ, और दूसरा कम से कम ना स्विंग ट्रेड बड़ा कर दो आप। कम से कम 10% का स्विंग तो रखो ही रखो, बीटीसी में भी और इथेरियम में भी। कम से कम 10% का स्विंग रखो, कि मैं एक किश्त से दूसरी किश्त में कम से कम 10% पे ही गैप पे करूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। अगर आप 10% सोचते हो तो बीटीसी के अंदर वो 2.5 लाख रुपए बनता है, और अगर आप इथेरियम पे आ जाते हो आईएनआर टर्म्स में ही, जो करीब करीब अभी 86,000 में बन रहा है, तो करीब करीब ये
80-82 हज़ार रुपये आसपास, माफ कीजिए 8-10 हज़ार रुपये के आसपास आके आपका बनेगा। तो ये आप कम से कम 10% का स्विंग तो रखना एक एसआईपी से दूसरी एसआईपी के अंदर, यानी कि एक किस्त से दूसरी किस्त के अंदर। पुनीत जी ये ठीक है ना, कम से कम इतना तो रखे ना, स्विंग इतना तो करने देना इनको। थिंक काफी सेफ है, सॉरी 10% आई थिंक काफी सेफ है। तो आप उस केस में मतलब हाँ, आई टोटली एग्री विद दिस पार्ट कि मतलब 10% का स्विंग तो आ ही जाता है आराम से। तो 10% के लिए मतलब लेकिन वही बात है कि अगर 10% आया तब की बात है, जब तक नहीं आ रहा तब तक क्या करेंगे। नहीं यार, तो सर नहीं यार, तो सर पोजीशन जिसका पोजीशन लेके बैठना पड़ेगा एट द सीएनबी। एट द सीएनबी आप कल देखो, आज ये देखो, 4 दिन बाद, वो तो आपका वो तो फैसला। आपका आप फैसला, कुछ ना कुछ तो आपको लेके कुछ तो बैठना ही लेके पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा और दूसरे से कंपेयर करोगे, से अगर कंपेयर बैटरी ही नहीं होगा फिगर कहाँ? कंपेयर तो आप तब करोगे ना, तो तब करोगे ना महंगा होगा या महंगा लिया सस्ता लिया। सस्ता लिया। हाँ, तो एक ना एक दिन तो एक ना एक दिन तो आप जो जितनी जल्दी अंदर आया उसको उतना बेनिफिट हुआ। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले से दूसरी किस्त का आपको सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा फर्क रखना पड़ेगा। बट एनी हाउ, उम्मीद तो करते हैं कि कोई डिप मिले तो जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में खड़े हैं, उनको अंदर आना है, देखते हैं क्या होता है उनका भी। इस बीच वैभव मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, वैभव से भी एक बार जरा बातचीत वैभव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। मैं एक्चुअली कल आपको बहुत जोर से याद कर रहा था, मैं उसकी वजह बता सकता हूँ क्यों। क्योंकि कल आपने ना एक हमको कॉइन दिया था 2021 का, वो था मैटिक, आपको ध्यान होगा, आपने मेरे साथ एक शो किया था कल ना, मैटिक के अंदर एक जोरदार मूवमेंट आ रही थी, मैं कल उसको देख भी रहा था उस कॉइन को, और कल मैंने वो डिस्कस भी किया, यूएसडीटी के अंदर ही किया, आज भी 17% ऊपर है। ये मूवमेंट कल से हो गया था। मैं आपके सामने चार्ट लेके आता हूँ, आप वो जरा देखिएगा भी कि मैटिक के अंदर मैं क्यों बात बोल रहा था, या किस वजह से बात बोल रहा था। एक बार आपका व्यू चाहिए इससे पहले मैटिक पे। हाँ, ये यूएसडीटी पेयर में ना, हाँ वैभव सुन पा रहे हैं? एक बार आपका व्यू मैटिक पे चाहिए था, मैं जब तक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ आपने कोई हाँ, मैं ये मैटिक एकदम सी मैटिक का जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ रही हैं इनकी, ठीक है, और काफी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है अगर आप देखें, क्योंकि ये मैटिक पे जितने प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं रिसेंटली, लाइक लास्ट 3 से 4 महीने, जो डीफाई का सीजन था एक पूरा, जो डीफाई का एक रन था, उसमें मैटिक बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं, ठीक है। तो उस आगे सिनारी से देखें तो मैटिक इकोसिस्टम एज इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो इतने फंडामेंटली कॉइन्स पे अगर इतना बड़ा अकुमुलेशन हुआ है लास्ट लाइक 2-3 महीनों से, करीब करीब 2-3 महीनों से इतना तगड़ा अकुमुलेशन हुआ है, तो डेफिनेटली इसको पंप करना ही था। और इसको बेटर करने के लिए एक चीज थी कि इसके पास काफी अच्छी अच्छी न्यूज़ें थी बैक एंड में, लाइक बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ रही थी, काफी कुछ चेंजेस हो रहा था, काफी कुछ हो रहा था मैटिक। तो इस रिगार्डिंग से मैंने बोला था कि मैटिक, क्योंकि इसका पंप बहुत दिन से ड्यू था, अगर आप देखें ये काफी एक लंबे समय तक एक स्टैग्नेंट हो गया था ऑलमोस्ट एक प्राइस रेंज के बीच में। तो ये इंटरेस्टिंग, हालांकि हाँ किसी वजह से मतलब चार्ट नहीं आ पा रहे हैं, बट आपको मैं मैटिक के बारे में बता दूं, आज ऑलरेडी वो करीब 18% ऊपर है, और आप इसके अंदर एक जोरदार मूवमेंट देख पा रहे हैं, और ये आज 0.29 यूएसडीटी का चल रहा है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो 0.25 यूएसडीटी था, और हमारा अपना टारगेट था 0.32 यूएसडीटी का है। तो 32 यूएसडीटी का हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। क्या वैभव ठीक है ना वो? क्योंकि 2 राउंड ऑफ बिल्कुल ठीक 18% आज की और करीब 10 से 12% कल की, तो हम 32 यूएसडीटी 0.32 यूएसडीटी का हम टारगेट लेके बैठे हैं। मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं, लाइक अगर नेक्स्ट 20, 25 या 30 डेज में अगर आप देख रहे हैं, तो मैं तो 0.05 के पहले सेल नहीं कर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ से भी एटलीस्ट मैं 2x देख रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट से भी जो अपनी प्रीवियस पाएंगे वो तो है ही, मतलब यहाँ से भी अगर एंटर करते तो यहाँ से भी मैं एटलीस्ट उसके यहाँ से 2x प्राइस देख रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। खैर किसी वजह से मैं चार्ट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ आज, क्योंकि मैटिक का चार्ट मेरे से लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लेवल्स आपको पता है, क्योंकि कल का यूट्यूब चैनल देखिएगा, कल हमने जो इसको डिस्कस किया था, बकायदा आपकी वो बाइट भी हमने सुनी थी, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से कल डिस्क्राइब किया था। एक पॉइंट मैं और आपसे पता करना चाहता हूँ, जो आपके ही को सबऑर्डिनेट का है, वो है लिंक। एक बार आपका लिंक पे वैभव, आपका एक बार व्यू चाहिए मेरे को। क्या मैं ऑल्ट पे एक बार लिंक को भी ध्यान रखूं क्या?
मैं लिंक INR में भी देखता हूँ, USDT में देखता हूँ। एक काम करते हैं, USDT का ही लिंक ड्रॉ करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अभी वो। जी 14 USDT का चल रहा है वो। हाँ सी, जैसे कि हमने पहले भी वो डिस्कस किया हुआ है इसी शो में, कुशाग्र ने भी किया, मैंने भी किया, विक्रांत लोगों ने भी किया, कि लिंक एक ऐसा कॉइन है जो मतलब अभी भी हम समझते हैं बहुत अंडरवैल्यूड है, ठीक है, स्टिल इट इज वेरी अंडरवैल्यूड। सो उस अगर आप सिनारियोस देखते हैं तो मैं अभी भी मानता हूं कि लिंक का मेजर ब्रेकआउट या मेजर जो एक्चुअल जो जैसे बाकी कॉइन्स ले रहे हैं अपना, वो अभी तक भी नहीं आया। तो लिंक में यहाँ पे ग्रोथ तो डेफिनेटली है, ठीक है। अब चार्ट्स में अगर आप देख पाए कि कितनी लाइक इसकी लेवल और किस लेवल पे अभी नियरेस्ट जा सकता है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा व्यूअर्स के लिए, बट मेरे हिसाब से अभी लिंक में ग्रोथ बाकी है। ठीक है, हमने चार्ट इसके ड्रॉ किए हुए, डेली चार्ट है वैभव, और इसके अंदर हमको ऐसा लगता है कि जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो बुलिंगर बैंड है, जो टिपिकली किसी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा है या साइकोलॉजिकली चेंज बता रहा है, वो $10 के आसपास है, 10 USDT है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी इसने धीरे धीरे गर्म होना, जिसको हम कहते हैं ना कि भाषा में कि धीरे धीरे भी शेयर या कॉइन गर्म हो रहा है, तो एक्चुअली में कल परसों से थोड़ा गर्म होना शुरू हो रहा है। बुलिंगर का इसको ब्रेकआउट चाहिए, वो इसके लिए थोड़ा सा कैपिंग हुए हुए। ये आप चार्ट देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लेमैन वाली फॉर्मेशन जो है, जैसे किसी लेमैन को समझाया जाता है, मैं कुछ वैसे ही आपके सामने सारी चीजें रख रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। इसके अंदर ये सारी की सारी एवरेजेस 200 दिन की, ये रही ग्रीन कलर की, फिर उसके बाद में आता हूँ अपनी 100 दिन के एवरेज पे, 50 दिन के एवरेज पे, और मेरे इस बुलिंगर बैंड का मीन जो कि रेड कलर की लाइन है, सारा का सारा मल्टीपल सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और एक और चीज आप नोटिस करे होंगे, मैंने आपको हमेशा से बात कहा है कि जो स्टॉक RSI होती है उसके अंदर कभी भी जो मूवमेंट होता है या तो अपनी हाई पे इस जगह पर आके होगा, या तो इस जगह पर आके होगा, या तो अपने ओवर जोन में होगा, या तो ओवरबॉट में होगा, या तो ओवर अंडर वैल्यू में होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आके वापस स्टॉक RSI पहुंचा हुआ है। दूसरी चीज, सभी चीजों का सपोर्ट है, बुलिंगर बैंड का ब्रेकआउट ड्यू है, फंडामेंटली ठीक है, अच्छा शेयर है। एक और चीज वैभव जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हमने इसका अपना इन्वेस्टमेंट का टारगेट करीब करीब 20 USDT रखा हुआ है, गलत तो नहीं रखा हुआ? पहला टारगेट हमारा 16 होगा, सेकंड नॉच का 20 USDT है, गलत तो नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट, नहीं बिल्कुल परफेक्ट टारगेट सर। 16 तो आई कैन सी इट वेरी नियर फ्यूचर। ठीक है, 16 तो हमको भी लग रहा है कि जल्दी मिल जाएगा, और किसी भी ब्लिप पे मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ब्लिप आज ही आ जाए मार्केट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मोमेंटम देख के ऐसा लग रहा है कि ये आज ही आ जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये एक कॉइन हो रहा है। अच्छा वैभव, कोई और ऐसा कॉइन जो आपके भी नोटिस में हो, जो हम थोड़ा पोजिशनली ट्रेड लेना चाहते हैं? एक तो 2021 का हो गया, मैटिक हो गया, लिंक हो गया। हाँ, अब कोई पोजिशनल ट्रेड जो 1.5 महीने के लिए हिसाब से लेना हो? पोजीशंस के तौर पर अगर आप लेंगे तो मैं इन जनरल बता दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट ओनली पोजीशंस या नॉट एज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कॉइन्स हैं जिनके पास अभी कुछ न्यूज़ेस हैं या फिर एटलीस्ट दे आर डेवलपिंग समथिंग, ठीक है। तो दो कॉइन्स हैं, वन इज क्रोमिया, जो जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो आपने कहा था कि काफी लंबे समय से अक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट एक ड्यू है, CHR करके है सर, CHR, हाँ, USDT में आप देख लीजिए, इसमें इसी में USDT या किसी में भी ये क्रोमिया है। इसने आपने भी खुद भी देखा था कि काफी लंबे समय से एक बार ये एक्युमुलेट हो रहा था एंड इसका ब्रेकआउट काफी ड्यू है, ऑल दैट करके। इसका भी इकोसिस्टम काफी ग्रो कर रहा है, इसका इकोसिस्टम भी बहुत ग्रो कर रहा है, इसके भी काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये फंडामेंटली इनके पास भी बहुत सपोर्ट करने के लिए न्यूज है, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर आप बाकी कॉइन से कंपेयर करें कि जो जिन्होंने ऑलरेडी दिसंबर नवंबर से ऑलरेडी 20-30% का पंप ले लिया है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं लिया, तो ये यहाँ से जरूर ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हाँ, अब BTC में करेक्शन आता है, अल्टीमेट विलेन तो BTC है ऑल्ट्स के लिए, अगर BTC में करेक्शन आता है तो फिर यहाँ पे इसको एक डाउनवर्ड देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे पोजीशंस धीरे धीरे करके ले सकते हैं। और मेरे को है कि इसमें खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, 23 सेंट्स ही होंगे। अब अगर जाएगा अभी तो मैं इसको टिल 0 तक का स्टॉप लॉस लगा के टिल बाय करता चलो, तो किसी नीचे तो होगा नहीं नेगेटिव होने से रहा। ये यहाँ पे आई थिंक अगर आप व्यूअर्स को ये बताएं कि इसका सपोर्ट क्या है वगैरह,
क्योंकि मुझे भी मैं अभी जस्ट लाइव जाने के पहले मुझे एक जन से पूछ रहा था कि CHR में हम किस लेवल पे बाई कर सकते हैं या क्या सपोर्ट करते हैं। मैं बोला कि इसका कॉल पे आ जाओ। अगर आप नियर बाय सपोर्ट पूछेंगे ना, तो इसने जो कभी नहीं तोड़ा या कभी भी विक बना के सपोर्ट ले लिया है वो है 0.20, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 023 पे, यानी कि 23 सेंट पे, तो 20 सेंट का करीब करीब यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो 20 ये नहीं ब्रेक करेगा और लगता भी नहीं करेगा, बट थोड़ा स्लो मूवर है, अभी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये है कि जैसे आप न्यूज फ्लो बता रहे हैं, थोड़ा सा इसने अपने आप को एक अच्छी चीज जो की है, जो आप अपनी खुद भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो ये है कि अब इसने अपनी गिरावट को कैप करने की कोशिश की है। नो डाउट ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, लगातार टूटता हुआ शेयर कॉइन था ये, नो डाउट अभी भी टूट रहा है, सुधरा उधरा कुछ नहीं है, बट इतना है कि जो इसको 102 का बुखार चढ़ा हुआ था वो काफी हद तक 102 से एक नॉच नीचे 101 हो गया। सिर्फ बुखार कम हुआ है, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट यहाँ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। चांसेस ऐसे हैं कि फर्स्ट साइन, जिसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो वो आपको एडवांटेज मिल जाएगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आप इसको 020 का एक सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि वो इसने कभी नहीं ब्रेक किए, कभी इन द सेंस मतलब कि रिसेंटली भी ब्रेक नहीं किए जब इसने अपने लो टेस्ट किया है। तो आई होप कि ये सपोर्ट एरिया रही। बात इसके ट्रेंड रिवर्सल की, तो एथिकली तो वैसे तो ये 32 सेंट का हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, बट लेकिन जिस दिन 32 सेंट का चला, फिर ये कॉइन शायद किसी के हाथ में भी ना आए, फिर इसके अंदर जो मूवमेंट आएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। टिल 32 सेंट तक तो ये काफी सॉर्ट ऑफ, मैं बोलूंगा कि पैसेंजर ट्रेन की तरह रहेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे करेगा। बट 32 सेंट के बाद आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस कॉइन के अंदर क्या हो सकता है, यू कांट बिलीव। मतलब ये टेक्निकल्स के बेसिस से बता रहा हूँ, मेरे को इसके फंडामेंटल ऐसा जी इसी को सपोर्ट करने के लिए अभी रिसेंट इसी को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर काफी सारी इनके न्यूज़ेस हैं, काफी सारे एक्साइटिंग चेंजेस आ रहे हैं। प्लस इनका जो MVP जो मेन नेट वर्जन जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए, अपना खुद की ब्लॉकचेन एस्टैब्लिश करना, उसको बोलते हैं अपने मेन नेट एस्टैब्लिश करना, वो इसका काफी नियर है। तो वो एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट होता है किसी भी ब्लॉकचेन कंपनी के लिए, तो वो इसका यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फेब के आसपास। तो आई थिंक उसको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो CHR आज के लिए नोटिस कर लेते हैं। आज का समय तो हो गया कंप्लीट, लेकिन वैभव कल आपसे फिर कनेक्ट होंगे। एक कॉइन और देखिएगा, अच्छा या बुरा दोनों ही, हम आपको पूरे राइडर्स देके बैठे हैं, अब अच्छा बुरा दोनों देखिएगा। कोई ऐसा भी होता है ना कि कॉइन्स बहुत चल गए होते हैं, बस अब बहुत हो गया, तो ये भी होगा। और पुनीत कल मैं आपसे भी बातचीत करेंगे। कल ना आपने एक कॉइन बताया 2021 का मोनेरो को अच्छी तरह से आपने मोनेरो की, तो पुनीत कल हम एक काम करेंगे, मोनेरो के ना एक बार जरा चार्ट चेक करेंगे और जरा इसका आइडिया लेंगे कि हाँ इसको कैसे और कहाँ पे और इसमें कैसे कैसे पोजीशंस बनानी चाहिए। आज के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों एक्सपर्ट्स का। आई होप कल आपसे दोनों से फिर अच्छे से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये क्रिप्टो करेंसीज का शो आज यहीं समेटते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होगी 10 बजे, 10 से 12:30, 10 से 12 तो हम इक्विटी का शो करते हैं, लेकिन उसके बाद आधा घंटा क्रिप्टोस का शो रहता है। नमस्कार।